अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है, सही है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, असल फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी पे होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी पे स्क्वायर, सही। अब हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास ये देखिए दो टर्म्स है ना, यहाँ पे दो टर्म्स है। हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है, 2ab नहीं मौजूद। क्लियर। तो अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को स्क्वायर की फॉर्म में करके लिख देंगे। ये हमारे पास स्क्वायर क्या है, ओपन है, हम इसको क्लोज करेंगे। हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हम लिखेंगे 2 ए की पावर 2। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 625 किसका स्क्वायर है 25 का। देन हम ये 25 लिखेंगे और इसके ऊपर बी के पे स्क्वायर, देन इसके ऊपर स्क्वायर, सही। अब हमारे पास क्या देखें, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमारे पास ए स्क्वायर मौजूद है और बी स्क्वायर मौजूद है, 2ab नहीं मौजूद कि हम क्लोज कर सकें इस फॉर्मूले को इस चीज़ में। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2ab को, ऐड भी करवाएंगे, एक तो हमें 2ab की ज़रूरत है, और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे उसको बैलेंस करने के लिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। अब ये देखिए फॉर्मूले का आ गया 2, ए की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2a स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 बी पे स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 बी पे स्क्वायर। तो हमारे पास जो ए बी होगा, हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा ना, वो हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं, उसकी हम ए बी की फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे 2ab, ऐड भी करवाएंगे उसको सब्ट्रैक्ट भी। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a पे स्क्वायर, देन प्लस का 25 बी पे स्क्वायर, सही। ऐड करवाएंगे प्लस का 2a स्क्वायर और 25 बी पे स्क्वायर, देन हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, माइनस का 2a स्क्वायर और 25 बी पे स्क्वायर। क्लियर। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, इसको अरेंज करके लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस का 2a, हमारे पास तीनों टर्म्स आ रही हैं। अब ए स्क्वायर भी मौजूद है, सही है, बी स्क्वायर भी मौजूद है। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे 2a पे स्क्वायर, देन इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2ab 2a स्क्वायर, देन बी स्क्वायर 2ab प्लस का 25 बी पे स्क्वायर, 25 बी पे स्क्वायर, देन माइनस का 2a 2 पे स्क्वायर, देन 25 बी पे स्क्वायर। क्लियर। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्मूले की तरह करके लिख दिया, ए पे स्क्वायर लिखा सबसे पहले, फिर फॉर्मूले का 2, फिर ए एंड बी की टर्म लिख दी, ए एंड बी की, फिर बी पे स्क्वायर। क्लियर। अब जब हमारे पास फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई किया, यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला बनाया। अभी मैंने आपको बताया था हमें ये फॉर्मूला बनाना था, तो मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला लिख दूँगी, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब ये देखें, हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया। हमारे पास 2ab की कमी थी ना, प्लस का 2ab की कमी थी ये पूरा होने में, तो हमने क्या किया, ए बी से माइनस सब्ट्रैक्ट, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूले का 2, ये ए, देन ये बी और ये बी पे स्क्वायर, सही। सबसे पहले तो हमारे पास ये पूरी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बन रही है, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, देन ये कर देंगे हम, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2a पे स्क्वायर, देन हमने
2ab² लिख दिया। देन अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, a प्लस बी। सही है, तो यहाँ पे हमारा a क्या है, a की वैल्यू क्या है 2ab², लिख दूँगी 2a²। फिर क्या है हमारे पास प्लस साइन, फिर प्लस साइन, b की वैल्यू क्या है 25b², 25b², देन होल पे स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन माइनस साइन, जब आप 2 को 2 2 ज़ा 4 और 25 4 ज़ा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 100। सही, 100, 2 2 ज़ा 4 और 25 4 4 एक मिनट 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 25 ज़ा, यानी कि 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 100। देन आपके पास वेरिएबल्स कौन से आएंगे, a² देन b²। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस 100 का स्क्वायर बना के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस का 25b² देन स्क्वायर। इस 100 का स्क्वायर क्या होता है 10, देन 10ab, 10ab। अब इसके ऊपर स्क्वायर। अब आप ये चीज़ देखें, आपने इसको क्या किया, आपने इसको, ये ओपन फॉर्म थी, आपने इसको क्लोज्ड किया। सही है, ये ओपन फॉर्म नहीं, आपने इसको क्लोज्ड कैसे किया, आपके पास 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, आपने 10 लिख दिया, देन a और b। अब आप इसको खोलेंगे दोबारा से क्या आ जाएगा, ये पूरी चीज़ खुल जाएगी। सही है, देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस का b² इक्वल टू a प्लस बी, देन a माइनस बी। नहीं, अब ये देखिए हमारे पास ये क्या चीज़ है, हमारे पास ये क्या है a² माइनस का b²। सही, a² माइनस का b² मौजूद है। जब भी हमारे पास a² माइनस का b² मौजूद है तो हमने वहाँ पे क्या खोल देना, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप खोल देंगे a प्लस बी, a की वैल्यू क्या 2a² प्लस का 25b, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a² प्लस का 25b², a की वैल्यू लिख दी 2a² प्लस का 25b²। देन फिर क्या आपके पास a की वैल्यू के बाद प्लस साइन है, आपने प्लस साइन लिख दिया, b की वैल्यू क्या है 10ab, आपने 10ab लिख दिया। नहीं, फिर आपने क्या किया, अब आपके पास क्या है a माइनस बी। अब आपने क्या किया, a की वैल्यू क्या आपके पास 2a² प्लस का 25b², आपने लिखा 2a² प्लस का 25b²। देन फिर आपके पास फॉर्मूले में क्या है माइनस माइनस, b की वैल्यू क्या है 10ab, 10ab लिखते हैं। ये आपका क्या है आंसर। क्लियर। अब इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या मौजूद है, a² प्लस का b² मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं मौजूद 2ab नहीं मौजूद। तो अब हम क्या करेंगे 2a, पहले तो हम सब फर्स्ट स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी स्क्वायरिंग फॉर्म लिख देंगे। तो हमने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग फॉर्म लिख दी 1p², देन प्लस का 4, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2b, और इसके ऊपर स्क्वायर, देन इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखिए आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, b की पावर 2 2 ज़ा 4 लेंगे तो b की पावर 4 आ जाएगी। अब आपके पास क्या है a² प्लस b² मौजूद है। सबसे पहले आपने a² प्लस b की स्क्वायर की फॉर्म लिख दी। अब आप क्या करेंगे 2ab की टर्म ऐड करवाएंगे। 2ab आपके पास क्या होगा, 2a क्या होगा, a की वैल्यू क्या आपकी 1, सही है, और b की वैल्यू क्या आपकी 2b²। क्लियर। तो ये अगर फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab की टर्म ऐड भी करवानी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट भी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, देन b की वैल्यू क्या है 2b²। ठीक है, a² और b² से हमारे पास 2ab निकल आया। सही है, अब हम ऐड भी करवाएंगे इसको, सब्ट्रैक्ट भी। टू ए बी
ऐड करवाई ये टर्म पहले और फिर सब्ट्रैक्ट भी करवाई। ये देखिए, ये ऐड करवाई हुई टर्म जो भी मैंने अलग से लिखी, और ये सब्ट्रैक्ट करवाई हुई टर्म 2ab को ऐड भी करवाया, सब्ट्रैक्ट भी। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2ab। सही है। जब भी हमारे पास ये बने, यानी कि हमारे पास जब भी ये बने तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा बने हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बने। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करके लिखेंगे। सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर लिखा। ए स्क्वायर क्या है, 1 पे स्क्वायर, देन हमने 1 पे स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या है, 2ab प्लस का 2, ए की वैल्यू क्या है 1, ये 2ab लिख देंगे, 2 पे स्क्वायर, देन बी की वैल्यू क्या है 2b पे स्क्वायर, देन स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ये चीज़ क्या लिखी हुई है। देखिए हमने ये बन रहा था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हमने इसको अरेंज करके लिखा है सिर्फ। ये ए स्क्वायर हो गया, देन 2, और ये ए की वैल्यू 1, देन बी की वैल्यू, और ये बी पे स्क्वायर। जब भी आपके पास राइट हैंड साइड मौजूद होगी तो आप क्या लिख देंगे उसकी जगह, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म बची इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, पहले इस 2 को इस 1 से, देन फिर आपके पास क्या है आंसर, 2 1 ज़ा 2, देन इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या है आंसर, 2 2 ज़ा 4। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 4b पे स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास ये राइट हैंड साइड मौजूद थी इस फॉर्मूले की, आप क्या लिख देंगे इसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी पे होल स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 2b पे स्क्वायर, देन इसके ऊपर ब्रैकेट पे स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 4b पे स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस पे 4b का क्या कर देंगे, स्क्वायर बना के लिख देंगे 1 प्लस b पे स्क्वायर, देन इसके ऊपर माइनस का 2b एंड इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या बन गया आपके पास, आपने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग फॉर्म लिख दी, क्योंकि आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब अब आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास स्क्वायरिंग टर्म बन सकती थी ना, ये आपके पास ओपन फॉर्म थी, आपने क्या किया इसको क्लोज्ड बी स्क्वायर बना दिया। क्लियर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जहाँ पे भी आपका मौजूद है, हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू 1 प्लस 2b पे स्क्वायर, देन फिर आपके पास क्या है प्लस साइन, फिर आपके पास b की वैल्यू क्या है 2b। क्लियर। ये आपका दूसरे, फिर आपके पास a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2b पे स्क्वायर, ये रही a की वैल्यू आपकी 1 प्लस 2b पे स्क्वायर, देन फिर क्या है आपके पास माइनस साइन, और b की वैल्यू क्या है 2b। अब क्या है यहाँ पे, पहले आपने जो 2 पार्ट सॉल्व किए 5.2 के, उसमें क्या होता था, सिर्फ 2 टर्म्स मौजूद होती थी। आप ये देखें यहाँ पे 5.2 के जो आपने 2 पार्ट सॉल्व किए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, इसमें क्या होता था, आपको क्या गिवन दिया होता था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद होता था। ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास 2ab की टर्म भी थोड़ी सी दी हुई है। सही है। ये वाले बीच की मिडिल टर्म भी 2ab की फॉर्म में दी हुई है। सही। अब आपके पास यहाँ पे क्या है 3 टर्म्स हैं। सही है, 3 टर्म्स है। अब आप देखें यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा असल फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये देखें, पहले तो इसकी स्क्वायर वाली फॉर्म लिख देंगे a4 की, इस पे स्क्वायर, देन इस पे स्क्वायर। अब ये देखिए 2 2 ज़ा 4 करके दोबारा से ये बन जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या है मिडिल टर्म इन्होंने दी हुई है ए पे स्क्वायर।
सही है। ये क्या है 2ab, 2 एक मिनट 2a, देन b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू 1 है, देन प्लस b पे स्क्वायर। अब क्या यहाँ पे सिर्फ आपके पास a स्क्वायर मौजूद है, आपको क्या करना है यहाँ पे 2ab की फॉर्म बनानी है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास a स्क्वायर मौजूद है, a स्क्वायर मौजूद है, फिर क्या है 2ab, 2 यहाँ पे नहीं मौजूद, सही है, 2 नहीं है, a की वैल्यू देन 1, सही है। अब आपने क्या करवाना है, इसको 2ab बनाने के लिए आपने 2ab की वैल्यू क्या करानी है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही काम होगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर मौजूद है तो इसका 2ab क्या होगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर मौजूद है, 2ab की अगर 2, a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, देन b की वैल्यू क्या है 1। इस वैल्यू क्या कराने देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a पे स्क्वायर देन 1, सही। तो अब क्या करेंगे, ये a पे स्क्वायर एज इट इज, प्लस का a पे स्क्वायर, ये भी एज इट इज प्लस 1 पे स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा। ऐड करवाएंगे 2a पे स्क्वायर देन 1 माइनस का 2a पे स्क्वायर देन 1, क्लियर। ये वाली 3 टर्म्स तो एज इट इज़ आ गई, ये वाली 3 टर्म्स एज इट इज़ आ गई। फिर आपके पास आ गया प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप लिख देंगे a पे स्क्वायर, ये लिखा a पे स्क्वायर, फिर आपके पास क्या है 2ab प्लस का 2a पे स्क्वायर देन 1, फिर आपके पास b की वैल्यू क्या है 1 पे स्क्वायर। अब आपके पास 2 टर्म्स बची हैं, कौन कौन सी टर्म्स बची हैं, सबसे पहले तो आपने लिख दिया a स्क्वायर, फिर आपने लिख दिया 2ab, फिर आपने लिख दिया b स्क्वायर, ये वाली टर्म बची और ये वाली टर्म बची है, ये मैं साइड पे करके लिख दूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे प्लस का a पे स्क्वायर माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, देन इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2a पे स्क्वायर, क्लियर। अब आपके पास ये देखिए ये चीज़ बन गई, a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का b स्क्वायर, राइट हैंड साइड मौजूद है, उसके साथ क्या लिख दूँगी, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि a प्लस बी पे होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस साइन, b की वैल्यू क्या है 1, देन होल पे स्क्वायर, ये क्या होगा 2 में से 1 गए, 1 बचे, बड़े नंबर के साथ क्या आएगी साइन, बड़े नंबर के पास जो साइन होती है वो आएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का a स्क्वायर। ये दोनों सेम वेरिएबल है ना, इसके पास भी a स्क्वायर है, इसके पास भी a स्क्वायर है, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि क्या है 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, माइनस का 1 बचा, सही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में करके लिख देंगे a पे स्क्वायर प्लस का 1 पे स्क्वायर देन माइनस का a पे स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, सही। जब आपके पास a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मौजूद है तो आप क्या नहीं क्या खोल देना a प्लस बी और a माइनस बी, a की वैल्यू क्या a स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस साइन, b की वैल्यू क्या है a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन माइनस ये वाला, फिर b की वैल्यू क्या है a, ये हो गया सॉल्व। अब मैं आपको क्या समझाने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, a की पावर 8 a की पावर 4 प्लस 1, सही है। तो हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस तरीके से ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर्स की फॉर्म लिख देंगे, जैसे कि हम लिखते हैं, अब
क्या है, 8 की कैसे लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे और 4 को अंदर, इस तरीके से। क्लियर? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 एज इट इज़ प्लस 1 पे स्क्वायर। सही, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म बन रही है, पहले आपने क्या किया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना लिया। अब मिडिल टर्म जो बन रही है ना, ये हमारी 2ab की टर्म है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं मौजूद, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें 2ab की फॉर्म बनानी है, 2ab की फॉर्म बनानी इस फॉर्मूले के लिए। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद। जैसे आपने क्या करना है, ये 2ab की मिडिल टर्म है। सही, क्योंकि आपको यहाँ पे 2ab बनाना तो आपने क्या करना होगा, 2ab को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाना होगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। अब 2ab की वैल्यू क्या होगी, फिर 2 एज इट इज। सही, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, a4 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 1। क्लियर? तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a4 एंड 1। तो ऐड भी करवाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। ए की पावर 4 देन इस पे स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस 1 पे स्क्वायर, प्लस का 2 ए की वैल्यू क्या है 4 देन 1 माइनस 2 ए की पावर 4 देन 1। अब आप क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मीन्स आपने लिख देना है यहाँ पे इसकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है, ए प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिखना है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए पे स्क्वायर, a4 के ऊपर स्क्वायर प्लस साइन, देन फिर क्या है आपके पास 2ab प्लस का 2ab, ए की पावर 4 देन 1, फिर क्या है बी पे स्क्वायर देन 1 पे स्क्वायर। सही, अब ये देखें आपके पास ये ए पे स्क्वायर था, ये लिख दिया, प्लस का 2ab लिख दिया, देन बी पे स्क्वायर था, ये लिख दिया। अब आपके पास ये वाली टर्म बची और ये वाली टर्म बची। सही, अब आप ये लिख देंगे, प्लस का a4 माइनस का 2a4 देन 1। अब आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बन रहा है, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब इसके साथ आप इसकी क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि a प्लस बी पे होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास a4 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर क्या है आप क्या करेंगे, प्लस का आपको कहते हैं यहाँ पे प्लस का a4। जब आप इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 2a4 1 ज़ा 2a4, a4 में से a4 यानी कि 2 में से 1 गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गया, एक 1 बचा, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1 पे स्क्वायर देन प्लस का a4। अब आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर बना के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a4 प्लस का 1 पे स्क्वायर प्लस का a की पावर 2 देन 2। सही, अब यहाँ पे क्या बन गया बस a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे 1 में से 2 गया, 1 बचा, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का 1 बचा ना, यहाँ पे माइनस का माइनस साइन आएगा। सही है, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मौजूद है, तो आप लिख देंगे ए, ये पूरी वैल्यू a4 प्लस 1 माइनस का a पे स्क्वायर माइनस का b, a4 प्लस 1 a की पूरी वैल्यू, सही है, a की पूरी वैल्यू देन प्लस का a स्क्वायर। क्लियर? तो
अब हमारे पास मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा, देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अरेंज करके लिख दूँगी। अरेंज करके लिखने में कैसे लिखेंगे, ए की पावर 4, देन फिर क्या आ जाएगा माइनस का ए पे स्क्वायर, फिर प्लस 1, सही है, फिर ए की पावर 4, फिर ए प्लस का ए पे स्क्वायर, देन प्लस 1। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप में होगा ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से क्या कहते हैं हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करवाएंगे। क्योंकि क्या कहते हैं हमारे पास ये क्या है, ए पे स्क्वायर, सही है, ये क्या है बी पे स्क्वायर, सही है, ये क्या है प्लस का 2ab बन रहा है, सही है, यहाँ पे क्या बन रहा है 2ab। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इस टर्म में 2ab ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, देन बी की वैल्यू क्या होगी 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इस टर्म में दोबारा करवाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 4 माइनस का ए पे स्क्वायर प्लस 1, देन इसको स्क्वायर की फॉर्म में करके लिखेंगे, सही, प्लस का ए स्क्वायर लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे 2ab, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, देन बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस 1 पे स्क्वायर, ये वाला 1 आ गया, फिर क्या है ये वाला प्लस का ए पे स्क्वायर, देन माइनस का 2a पे स्क्वायर, देन 1। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसने कौन कौन सी वैल्यू लिख दी। पहले तो मैंने ये ए स्क्वायर लिखा, ये वाला, सही है, जो फिर ऐड जो करवाया था, ऐड 2ab वाला ऐड कर दिया, और ये लिख दिया बी स्क्वायर, क्लियर। ये वाला जो ए स्क्वायर है मिडिल टर्म वाला, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। अब माइनस का 2ab, सही। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये चीज़ एज इट इज चलेगी। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगी, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है ए पे स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दो टर्म से ए पे स्क्वायर प्लस का ए पे स्क्वायर माइनस का 2a पे स्क्वायर, देन 1 2a पे स्क्वायर, 2 में से 1 का कितने बचे 1, लेकिन हमारे पास बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है माइनस की, तो हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर, क्लियर। अगर आपको इस स्टेप में कंफ्यूजन है कोई, तो मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या किया। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद था, तो हमें क्या करना था, जब भी हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है तो हमें क्या करना होता है, ऐड करवानी होती है 2ab की टर्म। तो हमने 2ab की टर्म यहाँ पे ऐड करवाई, तो ए हमारा क्या था ए की पावर 4, तो हमारी ए की असल वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, देन ए की वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करके ए स्क्वायर लिखा, ये क्या था बी, ये बी स्क्वायर लिखा, देन 2ab की टर्म ऐड करवा दी और इसको सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया यहाँ पर, ठीक। और ये वाले जो मिडिल टर्म थी हमने यहाँ पे लिख दी, इसमें से इसको माइनस करवा। अब दोबारा से हमारे पास यहाँ पे इसको स्क्वायर वाली फॉर्म लिखेंगे, ए की पावर 4 माइनस का ए पे स्क्वायर प्लस 1, देन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का ए पे स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस का ए पे स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मौजूद है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए, यहाँ पे क्या किया स्क्वायर वाली टर्म बनानी थी ना, तो ए अंदर रख दिया और उसकी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर, देन ये ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस का ए, तो हमारे पास 3 ब्रैकेट्स आ गए, ए की पावर 4 माइनस का ए पे स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, देन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, क्लियर। ये आंसर है आपका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।
सो अल्लाह हाफिज़।